गुड मॉर्निंग बेटा, कैन यू ऑल हियर मी? रिप्लाई करो। कैन यू ऑल हियर मी? आवाज आ रही है सबको मेरी? प्लीज रिप्लाई यस और नो। बेटा अनम्यूट यूर सेल्फ और टेल मी, कैन यू ऑल हियर मी? सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर की क्लास शुरू करते हैं। कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, इसके हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में आप बुक भी ओपन कर सकते हो अगर चाहते हो साथ में। चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 15। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है एप्लीकेशंस ऑफ यस कंप्यूटर। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं, कंप्यूटर की मैम। एडवांटेजेस क्या है। यस बेटा, क्या प्रॉब्लम है? अंशदीप, मैम आप में कौन सा पढ़ा रहे हो? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर हाँ 2, जी। पेज नंबर 15। ठीक है, ऑलरेडी आपने किया हुआ है ये क्लास में, हम इसकी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यूजेस पढ़ेंगे, कंप्यूटर के क्या क्या फायदे हैं, उसकी क्या क्या यूजेस हैं, डेली लाइफ में हम कंप्यूटर को किस लिए यूज करते हैं। देखो, यूर एम, हमारा एम क्या है इस चैप्टर को स्टडी करने का? टू लर्न अबाउट डिफरेंट प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। इसमें हम लर्न करेंगे कि कंप्यूटर्स कौन कौन से प्लेसेस पर यूज होते हैं। फर्स्टली एट होम, जैसे कि अभी आप ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए कुछ बच्चे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और कुछ बच्चे कंप्यूटर लैपटॉप ये यूज करते हैं होम पर क्लास लगाने के लिए, कोई प्रेजेंटेशन आपको टीचर ने दी वो बनाने के लिए, या कुछ भी और काम करने के लिए। इन शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं, बिल कट करके देने के लिए। शॉप्स में भी यूज होते हैं, कैफे में यूज होते हैं, ऑनलाइन कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए, अलग अलग तरह के इंटरनेट से रिलेटेड काम करने के लिए। इन ऑफिस में वर्क करने के लिए कंप्यूटर यूज होता है। स्कूल में कंप्यूटर यूज होता है, जैसे अभी आपकी ऑनलाइन क्लास लग रही है तो वो स्कूल्स में कंप्यूटर के थ्रू लग रही है। नेक्स्ट एट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे भी हमने देखा है टिकट के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है। हॉस्पिटल्स में, बैंक में, डिजाइन करने में, डिजाइनिंग में, पब्लिशिंग में, स्पेस रिसर्च में, साइंस लैब्स में, पुलिस स्टेशन में। तो ये बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर की क्या है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। आगे देखो, वी यूज मैनी मशीन विच हैव अ कंप्यूटर इन देम। हम बहुत सारी ऐसी मशीन यूज करते हैं जिनके अंदर क्या है, कंप्यूटर है, जिनके अंदर स्मॉल कंप्यूटर यूज किया होता है जो हमें हेल्प करता है उस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि टेलीविजन के अंदर भी कंप्यूटर है। एयर कंडीशनर में के अंदर भी क्या है, कंप्यूटर है। बेसिकली कंप्यूटर है क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो ह्यूमन को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उनको इजीली सॉल्व कर देती है। उसके बाद एटीएम,
ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम के अंदर भी क्या होता है, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, उसकी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसके अंदर भी क्या है, कंप्यूटर है। These machines work smartly because they have a computer in them and they make our life easy. ये सारी machines जो हैं ये बहुत स्मार्टली वर्क करती हैं। क्यों करती हैं स्मार्टली वर्क? बिकॉज इनके अंदर कंप्यूटर है। जो भी डिवाइस आज की लाइफ में, इस मॉडर्न लाइफ में स्मार्टली वर्क कर रहा है, डिजिटली वर्क कर रहा है, मतलब क्या है उसका कि उसके अंदर कंप्यूटर यूज किया गया है। कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी बना दिया है। एटीएम में हम एटीएम डालते हैं, हमें पैसे मिल जाते हैं, तो वहां पे भी क्या है, कंप्यूटर है, इसीलिए वो इतनी जल्दी, इतनी फास्टली और काम कर रहा है, इतनी स्मार्टली वर्क कर रहा है। ऑटोमेटिक मशीन में भी हम वॉशिंग के लिए क्लोथ डाल देते हैं, उसके ऊपर टाइमर अपने आप आ जाता है और हम उसको वाईफाई से कनेक्ट करके भी उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये सब क्यों है? बिकॉज उनके अंदर क्या है, कंप्यूटर है। एसी का भी रिमोट होता है, वो भी क्यों वर्क कर रहा है, उसके अंदर भी कंप्यूटर है। टीवी का भी रिमोट है, ठीक है। तो ये सारी मशीन्स बहुत स्मार्टली वर्क करती हैं बिकॉज इनके अंदर क्या है, कंप्यूटर है। अभी ये बताओ मुझे अनम्यूट करके अपने आप को, इतना सबको क्लियर है? इतनी रिवीजन हो गई बेटा आपकी? यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम यस। ओके, तो आगे करते हैं, नेक्स्ट स्टडी करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं यहाँ पर कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। कंप्यूटर्स आर वेरी हेल्पफुल इन अवर डे टू डे लाइफ। कंप्यूटर हमारी डेली लाइफ में, हर दिन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। दे आर यूज्ड एट मैनी प्लेसेस टू मेक वर्क इजियर एंड फास्टर। वो बहुत सारे प्लेसेस पर यूज किए जाते हैं, किस लिए? किसी भी काम को, किसी भी वर्क को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, एंड फास्टर बनाने के लिए, एंड उसको फास्ट बनाने के लिए, किसी भी काम को, ठीक है। तो वहां पे कंप्यूटर क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो जैसे कि अभी मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है, आप सभी ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो, तो ये भी किसकी वजह से है, कंप्यूटर की वजह से है। अब कोविड में, इसमें भी कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को कितना सिंपल बना दिया। हम घर पर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल इजीली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। एट होम, देखो होम में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे पिक्चर में देखो दिखाया गया है। उसके बाद सेंडिंग ईमेल्स, किसी पर्सन को हमें ईमेल सेंड करना है, कोई मैसेज देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो वो हम घर पे बैठे बैठे कंप्यूटर के थ्रू सेंड कर देते हैं और नेक्स्ट वाला पर्सन प्रिंटर से उसको निकाल लेता है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी जरूरत नहीं है कंप्यूटर की वजह से। कंप्यूटर हमें हेल्प कर देता है कि हम घर पर बैठे बैठे ही, होम में ही बैठे बैठे दूसरे पर्सन को वर्क सेंड कर देते हैं, वो वहीं से प्रिंट निकाल लेता है और अपना काम कर लेता है। और इसी तरह हम किसी और हमें चाहिए अगर कुछ, तो वो भी हमें सेंड कर देता है, हम भी घर पे बैठे बैठे इजीली उसको निकाल लेते हैं और काम कर लेते हैं अपना। थर्ड क्या है, सर्चिंग इंफॉर्मेशन। देखो अब गूगल है, गूगल पे आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आप कुछ भी बोल दो, या फिर वॉइस के साथ या फिर रिटर्न में लिख दो टाइप करके, वो आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन दे देगा। वो वर्ल्ड वाइड है, आप कहीं पर भी किसी भी प्लेस पे हो, आप गूगल में सर्च करो, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आप हर एक चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है। तो गूगल ने हमारी लाइफ कितनी ज्यादा सिंपल कर दी है। अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही, स्टडी से रिलेटेड है या कोई और घर से रिलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, आप गूगल पे सर्च करो तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा वो कि इस काम को कैसे करना है, किस तरह से करना चाहिए। उसके बाद लिसनिंग टू म्यूजिक, आप गाने सुन सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, एंड वॉचिंग मूवीज, आप मूवीज देख सकते हो। तो ये सारा कंप्यूटर की वजह से है और आप होम पर बैठे बैठे ये सारे काम कर सकते हो।
उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि ईमेल क्या होते हैं। मैसेजेस सेंड थ्रू कंप्यूटर्स आर कॉल्ड ईमेल। जो भी मैसेज हम कंप्यूटर के थ्रू सेंड करते हैं दूसरे पर्सन को, उसको हम क्या बोलते हैं? ईमेल बोलते हैं। अभी अनम्यूट करो सभी खुद को और मुझे बताओ, इतना क्लियर है बेटा सबको? यस और नो? हमने अभी क्लास लाई है। मैम हमको मैम समझ नहीं आया मैम, हम अभी क्लास लाई है हमने। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो हमने क्या स्टडी किया आज की क्लास में। हमने सबसे पहले चैप्टर का नेम है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, के कंप्यूटर के यूज क्या है, कंप्यूटर को कहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर को कौन कौन से प्लेसेस पे यूज किया जाता है? होम में यूज किया जाता है, ऑफिस में यूज किया जाता है, शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में, स्कूल्स में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट पे, हॉस्पिटल में, डिजाइनिंग में, बैंक में, वो पब्लिशिंग में। कोई भी बुक है, जैसे आपकी बुक्स है, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही तो प्रिंट हुई हुई होती हैं, है ना? पब्लिशिंग करने में, डिजाइन करने में, उनमें जो भी पिक्चर्स है, डिजाइन है, वो सब भी क्या है? कंप्यूटर की वजह से है। साइंस लैब्स में, स्पेस रिसर्च में, जो भी चीजें नई नई डेवलप की जाती हैं साइंस में, या पुलिस स्टेशन में, हर जगह पे क्या है? कंप्यूटर यूज होता है। तो हम बहुत सारी ऐसी मशीन्स यूज करते हैं जिनके अंदर क्या होता है? कंप्यूटर होता है। जैसे कि टेलीविजन हो गया, एयर कंडीशन हो गया, ये सभी रिमोट से फटाफट काम कर देते हैं। हम फटाफट चैनल को चेंज कर सकते हैं एकदम से, है ना? एसी का टेम्परेचर हम लो और हाई कर सकते हैं। तो ये सब क्यों है? बिकॉज उनके अंदर स्मॉल कंप्यूटर यूज किया हुआ है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है, जिसके थ्रू हम 5 विदिन सेकेंड्स हम मनी विदड्रॉ करवा सकते हैं या फिर मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो एटीएम के अंदर भी क्या है? कंप्यूटर है। वॉशिंग मशीन, वो भी ऑटोमेटिक है, उसमें हम क्लोथ्स डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको वॉश कर देती है, और जितना टाइम उन पे सेट कर देते हैं हम, उतने टाइम में उसका अलार्म बजता है और वो क्या हो जाती है? अपने आप बंद हो जाती है। तो ये सभी मशीन इतनी स्मार्टली वर्क करती हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज उनके अंदर क्या है? कंप्यूटर है। इसने हमारी लाइफ को कंप्यूटर ने बहुत ज्यादा इजी बना दिया है। उसके बाद है कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं यहाँ पे हम कंप्यूटर यूज करते हैं। तो कंप्यूटर्स हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वो बहुत सारे प्लेसेस पे यूज किए जाते हैं। उसने कंप्यूटर ने हमारे वर्क को बहुत ज्यादा इजी और फास्टर बना दिया है। जैसे कि होम में आप कंप्यूटर को गेम खेलने के लिए यूज कर सकते हो। ईमेल मतलब कोई भी मैसेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सेंड करने के लिए यूज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। मान लो आपको कंप्यूटर का मीनिंग नहीं समझ आ रहा, तो आप गूगल पे फिल करोगे मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, वो आपको सारा बता देगा। उसके बाद आप म्यूजिक सुन सकते हो, है ना? तो ये आपके इंटरेस्टिंग चीजों के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज होता है। म्यूजिक लिसन करने के लिए या फिर मूवीज देखने के लिए। ईमेल क्या होते हैं? जो भी मैसेज हम कंप्यूटर के थ्रू सेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ईमेल। उसके बाद देखो शॉप्स में और रेस्टोरेंट्स में कंप्यूटर को कैसे यूज किया जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स फॉर मेकिंग बिल्स। हम कोई भी चीज लेते हैं तो शॉप और रेस्टोरेंट वाला क्या करता है? कंप्यूटर में बिल बनाता है और हमें निकाल के दे देता है कि ये रहा आपका बिल, इतना मनी आपको डिपॉजिट करना है। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स बाउट एंड सोल्ड। तो इस तरह से क्या होता है? वो उसका कंप्यूटर जो है वो सारा रिकॉर्ड रहता है उसके पास कि उसने 1 डे में कितनी चीजें बेची हैं, सोल्ड की हैं, और कितनी चीजें खरीद ली हैं, कितनी चीजें बाय की हैं। तो शॉप और रेस्टोरेंट में बिल्स बनाने के लिए या फिर आइटम्स बाउट एंड सोल्ड का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ऑफिस, ऑफिस में कंप्यूटर किस लिए यूज होते हैं? टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। कोई भी चीज टाइप करने के लिए एंड उसको प्रिंट करने के लिए ऑफिस में कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। उसके बाद देखो स्कूल्स में सबसे पहले इस टाइम हम कंप्यूटर को किस लिए यूज कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए। और आप होम पे भी किस लिए यूज कर रहे हो? ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए। स्कूल्स में कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स फॉर मेकिंग टाइम टेबल।
टाइम टेबल कंप्यूटर में बनाया जाता है, उसके बाद उसका प्रिंट निकाला जाता है, फिर क्लासेस में लगाया जाता है ना। और रिपोर्ट कार्ड भी कंप्यूटर में बनाए जाते हैं, फिर उनका प्रिंट निकाला जाता है। टीचिंग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीच करने के लिए हम कंप्यूटर यूज करते हैं। कीपिंग फी रिकॉर्ड्स, फीस का रिकॉर्ड भी आपका क्या है, कंप्यूटर में रहता है सारी फीस का रिकॉर्ड। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, कौन कौन सी क्लास की, कौन कौन से सब्जेक्ट की, कौन कौन से पब्लिशर की हैं, वो सारी का रिकॉर्ड भी कंप्यूटर रखता है स्कूल में। उसके बाद एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर क्या करते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट फॉर रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ टिकट। अगर हमें पहले ही हमें क्या करना पड़ता है, टिकट रिजर्व करवानी पड़ती है, तभी हमें वो सीट दे देते हैं कि ये वाला सीट नंबर आपका है। और अगर हमें कोई टिकट को कैंसिल करवाना है तो वो भी। ये दोनों काम, सीट को रिजर्व करना, टिकट को और कैंसिल करना, दोनों काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है, रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट पर भी। मेंटेनिंग ट्रेन एंड फ्लाइट टाइमिंग, तो सारी टाइमिंग का रिकॉर्ड कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पे आएगी, यहाँ पर किस टाइम पे उस इस प्लेस से सेकंड प्लेस तक पहुंचेगी, कोई भी फ्लाइट का अराइवल और रीचिंग टाइम कौन सा है ना। तो वो सारा टाइमिंग का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, कंप्यूटर करते हैं। उसके बाद इन हॉस्पिटल्स में किस लिए यूज होते हैं कंप्यूटर्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स, सभी मरीजों का, जो भी बीमार है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन सा मरीज कौन से दिन आया था, है ना, सबका रिकॉर्ड कौन रखता है, कंप्यूटर। डिटेक्टिंग डिजीज, बहुत सारे डिजीज हमारी ह्यूमन बॉडी में चेकअप के लिए भी बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, कंप्यूटर है। अगर उनके अंदर कंप्यूटर है तो इसीलिए वो हमारी बॉडी से टच करके हम उससे पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा डिजीज है। स्कैनिंग, जो भी स्कैनिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमारी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं और हमें बता देते हैं कि कौन सा डिजीज है। डिजीज को डिटेक्ट मीन्स खोजना, डिजीज को फाइंड आउट करना। तो डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, मेडिकल रिपोर्ट को तैयार करने के लिए भी क्या यूज होता है, कंप्यूटर यूज होता है। ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी क्या यूज होता है, कंप्यूटर यूज होता है। तो कंप्यूटर के इतने सारे यूजेस है हॉस्पिटल में। उसके बाद बैंक में कंप्यूटर कस्टमर की सारी डिटेल रखता है, उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम क्या है, उसके पास एटीएम है या नहीं है, कौन से मोबाइल नंबर से लिंक है। तो कस्टमर की सारी डिटेल बैंक में किसके अंदर सेव होती है, कंप्यूटर में, हर एक पार्टिकुलर पर्सन की डिटेल। विदड्रॉइंग मनी यूजिंग एटीएम, और बैंक में और किस लिए यूज करते हैं हम, एटीएम से पैसे बाहर निकालने के लिए। अभी अनम्यूट करो मुझ सभी बच्चे और मुझे बताओ, इतना क्लियर है बेटा सबको? ओके उसके बाद देखो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्या है, एटीएम की फुल फॉर्म है। और अभी मैं आपको डायरी बता रही हूँ सभी को, सबको क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 ओपन करना है अपना, और ये जितना हमने क्लास में रीड किया है वो सारा आप घर से रीड करके आओगे, ठीक है? ठीक है बेटा? मैम ओके। ठीक है, आप क्या करोगे, घर से ये जितना हमने क्लास में रीड किया वो सारा रीड करके आओगे, और मैं आपसे क्लास में कल को ऑरली पूछूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की रिवीजन करेंगे। यहाँ तक आप घर से अपना अच्छे से प्रॉपरली 1 वर्ड रीड करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है बेटा? नाउ यू कैन लीव द क्लास। जितना टॉपिक हमें क्लास में हमने कर लिया है वो सारा आपको रिवाइज करना है बैंक तक, ठीक है? बैंक तक हमने उसको रिवाइज कर लिया है। पेज नंबर मैं दोबारा बोल रही हूँ, 15, पेज नंबर 16 एंड पेज नंबर 17।
ओनली ये 3 पेज आपको रिवाइज करने हैं। आपसे मैं कल को क्लास में क्वेश्चन पूछूंगी कि कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या क्या है, हम घर पे कंप्यूटर को किस लिए यूज करते हैं, शॉप्स में क्यों यूज करते हैं, स्कूल में क्यों यूज करते हैं, रेलवे स्टेशन पर क्यों यूज करते हैं और हॉस्पिटल में एंड बैंक में क्यों यूज करते हैं। ये सारा आपको रिवाइज करना है। ओके बेटा? Okay, now you can leave all.